नमस्कार। सुप्रभात बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं राकेश। भारत और पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध शुरू हो चुका है। सीमाई इलाकों में गोला बारूद की बारिश हो रही है। भारत के कई शहरों पर हमले की पाकिस्तान ने कोशिश भी की। भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है। पाकिस्तान के हर हमले का हमारी भारतीय सेना जवाब दे रही है। पाकिस्तानी हिमाकत के खिलाफ सेना का काउंटर अटैक जारी है। पाकिस्तान के बड़े शहरों पर भारत ने काउंटर अटैक भी किया है। लाहौर, सियालकोट, कराची, इस्लामाबाद में गोले बरसाए गए हैं। तो भारत और पाक के बीच ये अघोषित युद्ध है। पाकिस्तानी हिमाकत के खिलाफ सेना का काउंटर अटैक भी लगातार जारी है। पहले सीज फायर का लगातार उल्लंघन और सीज फायर का भी हमारे भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही थी और अब पाकिस्तान के कई शहरों में भी भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। तो पाकिस्तानी हिमाचल के खिलाफ सेना का यह काउंटर अटैक लगातार जारी है। पाकिस्तान के बड़े शहरों पर भारत ने काउंटर अटैक किया है, जिसमें लाहौर, सियालकोट, कराची, इस्लामाबाद शहरों में लगातार भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता राजीव और रांची से संवाददाता संतोष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, एक तरह से देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये अघोषित युद्ध शुरू हो गया है। जो लगातार हमले हो रहे थे, आप क्या लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत किस तरह मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और इस वक्त स्थिति पूरे देश में माहौल कैसा है और क्या ये माना जाए कि ये निरंतर आगे भी अभी जारी रहेगा मौजूदा हालात को देखते हुए? राकेश, आपने सही बात कही और हम आपको सबसे पहले हालात की जानकारी देने से पहले हम पटना के शहर पे लोगों के हालात दिखाते हैं। हमारी सेना पर कितना विश्वास है कि लोग आम दिनों के तौर पे आज सब्जी सुबह सुबह खरीद रहे हैं। और ये देखिए, अभी हम लोग पार्क में हैं, पार्क के सामने हैं और पार्क में भी लोग घूमने आए हैं। ये देखिए, ये सेना का सम्मान है और सेना पर विश्वास है और इस विश्वास को कायम रखा है सेना ने भी। जिस तरह से पाकिस्तान पे हमले किए हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कंधार, एयरबेस जिस तरह से सिस्टम को उन लोगों ने ध्वस्त कर दिया है, तो उसका असर यहाँ दिख रहा है कि लोग आम दिनों की तरह ही अपने कामकाज में लगे हुए हैं। उनको भारत पाकिस्तान के युद्ध से भारत में कितने सुरक्षित है यह बताने के लिए काफ़ी है। देखिए कि किस तरह से लोग पार्क में आ रहे हैं और नित्य क्रिया कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। हम एक आदमी भी आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आज भारत पाक युद्ध है और आप लोग पार्क घूम रहे हैं, सेना पर कितना विश्वास है? बहुत ज़्यादा विश्वास है, अपने से ज़्यादा विश्वास है। बहुत क्या अच्छा काम सेना के लिए? सेना बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सेना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महिला भी हैं, क्या कहेंगे, हमारी सेना कितनी मजबूती से आप लोग इतना आराम से घूम रही हैं। डर नहीं लग रहा है कि यहाँ देखिए, जय विधि राखस राम गोई विधि रहे के बाद होना होनी है तो होना ही है कि अपना यहाँ इंडिया का सेना इतना मजबूत है कि हम लोग को कोई डर नहीं। टिकेगा ही नहीं, कोई डर है ही नहीं, ध्वस्त हो जाएगा। मोदी जी उसको ले भी देंगे, इस बार नहीं निकल पाएगा। सेना का प्रक्रम देखते बन रहा है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा कि सारे को जितना मिसाइल्स गिराया सबको बर्बाद कर दिए, निकाल दिए। कम बात है, 100 मिसाइल गिराया, 100 मिसाइल उसका फेल कर गया और हमारा जो भी गया सब कार कर गया। सारा आतंकवादी को ही मारा, उसी अड्डे पे गिराया। किसी सिविलियन को कुछ नहीं हुआ, किसी भी मिलिट्री को कुछ नहीं हुआ, किसी को नहीं नुकसान किए, फिर भी वो हमारा नुकसान करना चाहा तो ये ध्वस्त कर रहे हैं। तो रात में तो युद्ध शुरू हो गई है, अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। क्या सोच रहे हैं, आज ये आर पार की लड़ाई हो जाए? सेना पर विश्वास है पूरा? सेना पर ही विश्वास है। हमारी भारतीय सेना की जितनी तारीफ की जाए, ये तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि आज तक जितना भी युद्ध हुआ है हम लोग हमेशा जीतते रहे हैं, चाहे वो 65 का हो, 71 का हो। और ये फिर ये जंग शुरू हुआ है। जंग तो अभी खैर जंग के डिक्लेयर करने का एक प्रक्रिया है, अभी तो हम लोग जवाब दे रहे हैं, जंग शुरू हुआ नहीं है। कि जवाब से कितने खुश हैं जिस तरह से सरकार निर्णय ले रही है और सेना को खुली छूट दे रखी है? देखिए, जवाब तो माकूल मिला है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि उन लोगों का जो इंटेंशन था उसको ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी चीज़ है कि
सेना के का पराक्रम का, उसी के पराक्रम से तो हम लोग इतना शांतिपूर्वक वहाँ रात में बिल्कुल, युद्ध हो रहा था भारत और हम लोग घर में पाकिस्तान सो रहे के थे। बीच इससे बड़ा ये अघोषित युद्ध को लेकर पटना के लोगों में भी जोश हाई है और पूरे भारतीयों की एक ही जुबान पर यही कायम है कि हमारी भारतीय सेना का पराक्रम सबसे ऊंचा है और मुंहतोड़ जवाब देने में बिल्कुल बराबरी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहेंगे। रुक कर तो इस वक्त रांची, जहां पर इस वक्त हमारे साथ सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद अब एक तरह से देखा जाए तो ये अघोषित युद्ध है भारत और पाकिस्तान के बीच। लगातार अगर देर रात खबरें भी आई कि इंडिया गेट को खाली करा दिया गया, क्या लगता है कि भारत सरकार की इतनी तैयारी, चूंकि मॉक ड्रिल कराकर भारतवासियों को पहले ही तैयार करा दिया गया था कि किसी भी हवाई हमले से बचने को लेकर हमें सुरक्षित कैसे रहना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो मॉक ड्रिल किया गया उसको लेकर ये बताता है कि हम भी भारतीय पूरी तरह से तैयार है। झारखंड में, रांची में भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच क्या माहौल देखने को मिल रहा है संतोष? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की बॉर्डर इलाका का बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जिस तरह से मॉक ड्रिल कल देर रात जिस तरह से मॉक ड्रिल के सहारे लोगों को बता दिया गया था कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है, अगर कोई आपातकाल स्थिति बनती है तो आप कैसे माँ वैष्णो देवी जो स्थिति है वहाँ भी ब्लैकआउट किया गया। और उसके बाद जिस तरह से चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, वहाँ भी ड्रोन बम से लुका छिपी पाकिस्तान जिस तरह से खेल रहा था, उसका करारा आर्मी के जवानों के द्वारा दिया गया। जिस तरह से आने वाले समय में बात करें इंडिया गेट के दिल्ली में, तो इंडिया गेट को भी आसपास इलाका को खाली करा दिया गया है और पूरी जो आर्मी के जवान है या सीआरपीएफ के जवान है या जो दिल्ली पुलिस है पूरी अलर्ट मोड पर है। बात करें रांची झारखंड के, तो झारखंड में जिस तरह से डीजीपी के द्वारा आज गृह मंत्री का दौरा था, पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का बैठक था, उसको रद्द कर दिया गया सुरक्षा के कारणों, और जिस कारणों सुरक्षा के कारण रद्द कर दिया गया। और उसके बाद जिस तरह से डीजीपी और गृह सचिव डीजीपी अनुराग गुप्ता और अलका तिवारी ने दोनों एक संयुक्त बैठक की और उसके बाद एक निर्देश दिया। कई इलाके में, झारखंड के रांची की बात करें खास करके, और कई जिला में मॉक ड्रिल कराया गया। खास करके हवाई अड्डा, रेलवे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि अब जो भी यात्री यात्रा करेंगे और कोई भी, अभी आजकल के झारखंड में कोई भी वीआईपी कार्यक्रम हर वीआईपी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है और जिस तरह से भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, तो एक तरह से पूरी तरह से भारत सरकार बिल्कुल गृह मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी भी किया है कि आप किसी प्रकार के आपात स्थिति में निपटने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। अगर किसी प्रकार के आपके इलाके में हमले होते हैं या अफवाह फैलाते हैं, तो उसमें सोशल मीडिया पर भी जिला प्रशासन या जो राज्य स्तरीय पुलिस है या केंद्र सरकार को एडवाइजरी जारी किया गया है कि आप किसी प्रकार पर अफवाह पर ध्यान न दें। भारतीय सेना और जो लोकल पुलिस है वो भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। खास करके रांची की बात करें तो डीजीपी, एसएसपी और डीसी लगातार हर इलाके में मॉक ड्रिल किए गए हैं। चाहे स्कूल की बात करें, जो चाहे वीआईपी इलाका अशोकनगर की बात करें, डोरंडा की बात करें, तो जो कांके रोड की बात करें, तो जो इलाका है उसको वीआईपी इलाका में, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो चाहे राज्यपाल आवास हो, उस इलाके की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और पूरी तरह चाहे वो सेना की जवान की बात भी काफी मायने रखती है और हमें और पूरे भारतवासियों को विश्वास है भारतीय सेना पर। किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी भारतीय सेना सक्षम है और उसका जवाब भी लगातार दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव रंजन, आपका भी, और संतोष आपका भी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे चल।